हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज अजय सिंह और आज हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट्स सी। बट बिफोर दैट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम पहले कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकंड कॉन्सेप्ट समझेंगे, एरिया वेक्टर। इनफैक्ट एरिया वेक्टर पहले से समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे गॉसेस लॉ। और उसके बाद हम गॉसेस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना सीखेंगे और कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे गॉसेस लॉ की हेल्प से फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुलम्ब लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। पहले नहीं, एरिया वेक्टर समझते हैं। इनफैक्ट व्हाट इज एरिया वेक्टर, नया पेज पे आते हैं। ठीक है, तो मैं एक एरिया ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है। ठीक है। इस एरिया का, एरिया से स्केलर थिंग, तो इस एरिया की वैल्यू है एरिया ए, फॉर एग्जांपल ए मीटर स्क्वायर, राइट। लेकिन क्या ये एनएफ है इस गॉसेस लॉ के समय? नहीं। हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं जहां पे कि हम एरिया को काइंड ऑफ वेक्टराइज कर रहे हैं। हम इस टाइप से समझिए। एरिया से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं उस सरफेस से, एज्यूम करते हैं यहाँ पे हमारी प्लेन सरफेस है। ठीक है, छोटी सी सरफेस है। तो कैसी भी हो, नॉन नॉन प्लेन भी अगर एक बड़ी सरफेस है, उसमें से छोटा सा पीस उठा ले तो वो एसेंशियली प्लेन होती है। तो इस एरिया को मान लेते हैं, एरिया वेक्टर को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, और ये हमारा एरिया वैल्यू है जो कि हमने कही ए है। एरिया वेक्टर जो होगा हमारा, वो होगा इस ए वैल्यू से और इस ए हैट जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्लियर हो गया? इसकी हेल्प से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एरिया वेक्टर में कोई भी क्वेश्चन है? आई थिंक वी आर गुड। एक बड़ा एरिया भी लोगे फॉर एग्जांपल ऐसा, तो उसमें से भी एक छोटा सा पीस लोगे तो उसको जूम करेंगे तो ऐसा वो बन जाएगा। ठीक है। चलो, अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हम डिनोट करते हैं फाई से, और एक कैपिटल फाई, जो कि होता है कि एक एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, उसकी क्वांटिटी क्वांटाइज करता है उसको, उस नॉट क्वांटाइज मतलब उसको क्वांटिटेटिव मेजर है उसका, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है पर्टिकुलर एरिया से, जो कि हम एक डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूरा एरिया ए है तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया ए। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम नहीं रहेगी। बहुत ही इजी वे में है, जहाँ पे कि हमने मान लिया कि हमारा ये जो एरिया हम फिर से ड्रॉ करते हैं, जो कि है हमारा एरिया ये, और इस एरिया में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिफरेंट कलर से लेके आते हैं। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो कि एकदम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एरिया पे है। तो ये आसान है, राइट। और इसको हम कन्वर्ट करते हैं ई ए कॉस थीटा। अगर हम ये करें कि हमारा जो एंगल है, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि हमें क्लियर दिखे। ये जो एंगल एरिया वेक्टर है हमारा, मान लेते हैं ये है, इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है। हम इस वेक्टर को ऊपर की ओर भी दिखा सकते हैं, इस साइड की ओर भी दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वेंशंस। ठीक है। अब ये जो एरिया अब निकल के आया हमारा, ये हमने लिखा था ए हैट। लेट मी जूम इट। इसको क्लीन करके अच्छे से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इट्स ए हैट। ठीक है। ओके, ये हमने समझ लिया। लेकिन हमारा एरिया एरिया जरूरी नहीं है कि एकदम प्लेन हो एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल ओवर सेम, ये भी हो सकता है। लेकिन इवन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम लेकिन एरिया वेरी कर रहा है, मींस विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल, we need to do some differentiation, right? So for that, we will assume it's to be kind of differential flux, which equals to E dot differential area, very small area we have taken, और ये हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। इस इंटीग्रेशन से
सॉरी, माय बैड। इसको हम अभी तो ऐसे रखेंगे। जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तब वी वुड हैव द होल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एंड द जनरल इक्वेशन बन जाती है हमारी ऐसे। मेक सेंस? या सो ये हमारी हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिफरेंशियल एरिया, और इसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं, पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, यहाँ तक फ्लक्स क्लियर हो गया। वी आर क्लियर विथ फ्लक्स, एरिया वेक्टर एंड उसके बीच के एंगल यहाँ पे हमने एज्यूम किया था थीटा। फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिस्पेक्टिव एरिया वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब हमने ये चीजें समझ ली, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैं बात करना चाहता हूँ, विच इज गॉसेस लॉ। ये क्या बोलता है? ये रिलेशनशिप बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज इनक्लोज्ड। देखो, अभी तक हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे कभी कोई भी हमने एरिया एंक्लोजर की बात नहीं की, लेकिन गॉसेस लॉ के टाइम पे वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन वेयर वी नीड टू हैव अ क्लोज्ड एरिया। व्हाट डज इट मीन फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक एरिया है जो कि क्लोज्ड है, थ्री डायमेंशन एरिया एज्यूम करते हैं, चारों ओर से क्लोज्ड है। उसके बीच में, हमारे बीच में या फिर कहीं भी एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो इसका जो टोटल इसमें से हमारा फ्लक्स होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा ई, यहाँ पे मान लेते हैं ई वन हो गया, यहाँ पे हो गया ई टू। आई मीन कि ये वेरिएबल है, ई फोर एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा जो इसेंशियली हम ये बोल रहे हैं, गॉसेस लॉ ये बोलता है कि टोटल फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस का जो है वो कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉसेस लॉ। टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन, वेरी सिंपल। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने समझा कि हम फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया से, तो हमारा फ्लक्स एक एक तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज वेरी सिंपल, राइट? तो जब हमारी सिंपल सिमेट्रिकल सर्फेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ आते हैं, इस एग्जांपल में ज्यूम करते हैं कि हमारा एक सर्कुलर स्फीयर है। ठीक है, इसके बीच में हमने एक रखा हुआ है चार्ज जो कि सेंटर पे है बिल्कुल। तो उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे स्फीयर पे वो सेम होगी, और मैं बोल सकता हूँ उसको ई, है ना? और वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होगी, है ना? तो उसका मतलब क्या है, अगर मैं छोटा सा यहाँ एरिया वेक्टर लूं, छोटा सा, तो उस एरिया से एकदम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। और अगर मैं थोड़ा सा एरिया वेक्टर को भी दिखाऊं, तो एरिया एरिया वेक्टर भी हमारा आ, इसी के साथ पैरेलल होगा। सो एसेंशियली हमारा जो कॉस थीटा होगा वो वन हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस स्फीयर की बात करते हैं, तो इस स्फीयर में पहला स्टेप क्या है, हमारा पहला स्टेप है कि हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए। ठीक है, इज दिस राइट? इसको हम क्लोज सरफेस दिखाने को ये कर देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट है, तो क्योंकि हर जगह पे है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, सॉरी, इरेज दिस। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट है, पूरी सरफेस पे, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। और क्योंकि एंगल जीरो है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ई डी ए इज एनफ। ठीक है, ये ई आ गया बाहर, ए डी ए, ई बाहर क्यों आ गया? बिकॉज वी आर सेइंग कि कांस्टेंट है। अब स्फेरिकल सरफेस का सरफेस पूरा एरिया हम निकालेंगे तो 4 पाई स्क्वायर लिख लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस, ये फ्लक्स है। तो हमने एक तरफ क्या निकाल डाला, एक साइड हमने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, जो कि अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं गॉसेस लॉ। क्या बोलता है कि क्लोज्ड सरफेस है, तो भाई इस पे हमारा ये फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं कर रहा है अभी, बिल्कुल भी बात नहीं करता है। तो हमने इस इक्वेशन को, इसको वन मान लेते हैं, इस इक्वेशन को टू मान लेते हैं, वन एंड टू का इस्तेमाल करते हैं, और हम ये लिख देते हैं ई 4 पाई आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन टू।
इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, जो कि कितनी आ रही है, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। क्या कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही हमने कुलम्स लॉ में भी देखा है। कुलम्स लॉ के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पोजीशन पे निकालते हैं तो इतनी ही आती है। तो इस केस में हमने क्या किया है यूज, गॉसेस लॉ से देखा कि चार्ज कितना एनक्लोज है, हमने फ्लक्स निकाला, दोनों को इक्वेट करके निकाला। अभी देखिए, मान लेते हैं मैं चार्ज को शिफ्ट कर दूं, मान लेते हैं चार्ज को शिफ्ट करते हैं, चार्ज को शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं, मान लेते हैं। तो क्या ये हम जो भी हम लोगों ने किया वो कर सकते थे? नहीं, इतनी आसानी से नहीं हो पाता। उस केस में क्या ये इक्वेशन होल्ड करती? यस, होल्ड करती। क्यों? क्योंकि गॉसेस लॉ तो सिर्फ बात करता फ्लक्स की, राइट? चार्ज इतना इनक्लोज है, फ्लक्स इतना होगा, लेकिन फ्लक्स निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये इक्वेशन लिख पाएंगे, लेकिन जो हमारा ई कांस्टेंट हमने अज्यूम किया था हर पॉइंट पे, ई वुड बी डिफरेंट, E1 E2 E3, और उस केस में ये इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फॉर दैट वी नीड टू टेक सम हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स व्हिच इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, तो अभी हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए निकाला, आगे हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए। प्लेन सरफेसेस के लिए हम एक चार्ज की प्लेन शीट पे डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, उसको भी कैलकुलेट करेंगे। चार्ज की एक प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एसेंशियली यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर, गॉसेस लॉ, एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई वुड से सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उससे आसान होता है, जहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, हमारा एरिया इंटीग्रेट करना होता है, वो थोड़ा आसान होता है उस केस में। होप आप लोगों को समझ में आया। कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं कमेंट गो थ्रू करूंगा, एंड इफ पॉसिबल एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनका आंसर भी करूं। ऐसे ही वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। थैंक यू।